स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द 5S क्लासेज में। आज हम विश्व भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें ज्वालामुखी के नाम और उनके स्थान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये ज्वालामुखी टॉपिक आप देख सकते हो, वीडियो मेंस, रीट, पटवारी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी या फिर एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें विश्व भूगोल से क्वेश्चंस आते हो, उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हम ज्वालामुखी की। आप यहाँ पर देख सकते हो एक विस्फोटित ज्वालामुखी का चित्र दिया हुआ है। इसमें बहुत सारी गैसें वगैरह, लावा वगैरह सब निकलते हैं। तो अब चर्चा करते हैं विस्तार रूप से। सबसे पहले जान लेते हैं ज्वालामुखी क्या होती है। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार होता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप या फिर अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक अगर कोई गैस निकलती है तो वो है जलवाष्प। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ज्वालामुखी के अंदर निकलने वाली सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, तो वो होती है जलवाष्प। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अन्य ऐसी गैसें भी निकलती है। आप देख सकते हो ज्वालामुखी के अंदर 60 से 90% तक अगर कोई गैस निकलती है तो वह जलवाष्प गैस है, जो 60 से 90% तक निकलती है। अब हम देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक विस्फोटित ज्वालामुखी का डायग्राम दिखाया गया है आपको। इसमें आप देख सकते हो जो ज्वालामुखी है उसके मुख को क्रेटर कहा जाता है, और ज्वालामुखी से निकलने वाली बहुत सारी राख और एसिड रेन वगैरह ज्वालामुखी से विस्फोटित होकर बाहर निकलती है। तो अब ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएटर किसको बोलते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ये मतलब डायरेक्ट शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्रेटर बोला जाता है। मेग्मा क्या होता है। मेग्मा होता है चट्टानों का पिघला रूप होता है, जो जिसके रचना होकर आदि जैसे आदि पिघली हुई अर्थात या कोई पूरी पिघली हुई चट्टान जो भूमि के नीचे स्थित होती है उसको मेग्मा कहा जाता है। और जब वो मेग्मा पृथ्वी से बाहर निकल कर आता है तो उसको लावा कहते हैं। नेक्स्ट है सिंडर। सिंडर क्या होता है। सिंडर होता है जब लावा बाहर निकल जाता है तो वो वायुमंडल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को सिंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। जो 3 प्रकार की ज्वालामुखी है उनको अवधि के आधार पर बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी है प्रक्षिप्त ज्वालामुखी और तीसरी है शांत ज्वालामुखी। इनमें सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी होती है, वो ज्वालामुखी जिनमें अभी भी उद्गार होता रहता है, वो फिलहाल एक्टिव होती है, उनको सक्रिय ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वो ज्वालामुखियाँ होती हैं जिनमें फिलहाल तो कोई कुछ समय से कोई उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनमें कोई उद्गार होगा भी नहीं। उनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ समय से उनमें कोई उद्गार नहीं हुआ हो। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होती है। शांत ज्वालामुखी है जिनके बारे में जिनके कई सालों से जिनमें कोई उद्गार नहीं हुआ हो, और ऐसा हम कह सकते हैं कि इनमें अभी उद्गार होगा भी नहीं है, पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं, वो शांत ज्वालामुखी होती हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी। डेफिनेशन आपको हमने बता दी है कि सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है जिनमें उद्गार होता रहता है, अभी भी उद्गार चलता रहता है। और आप देख सकते हो वर्तमान समय में विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या है, ये लगभग संख्या 500 के बराबर है। अब हम इनके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा डेफिनेशन तो एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछी जाती है तो ज्वालामुखी का नाम दे देते हैं और उस देश का नाम पूछ लेते हैं, या फिर उस कोई ये कहाँ पर स्थित है, या कौन से महाद्वीप में स्थित है, या फिर कौन से महासागर में स्थित है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है एटना ज्वालामुखी। वो कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। इटली की 2 ज्वालामुखी है, एक तो एटना, दूसरा स्ट्रोम्बोली। आप देख सकते हो इटली की एक तो एटना और दूसरी स्ट्रोम्बोली है, दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कोलिमा। ये कोलिमा ज्वालामुखी है, ये उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको देश में स्थित है। इसमें अब तक लगभग 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसमें लगातार उद्गार होते रहते हैं। तो आप ध्यान क्या रखना है, एक तो ध्यान रखना है इटली की 2, एक तो एटना और दूसरी स्ट्रोम्बोली है, दोनों इटली में स्थित ज्वालामुखी हैं। जो स्ट्रोम्बोली है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भूमध्य सागर में इसमें लगातार प्रज्वलित होती रहती है, इससे राख धुआं वगैरह बाहर निकलता रहता है, तो ऐसा चारों ओर का जो क्षेत्र है वो प्रकाशमान हो जाता है, जिसकी वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन से है, किलायु। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो वह किलायु ज्वालामुखी। ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, तो अब चलते हैं अगली ज्वालामुखी पर। नेक्स्ट है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो आप, ये है एक प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के जो तट है उसके चारों एक रिंग सी बनी हुई है, जिसको देखने पर ऐसा लगता है कि वह एक अग्निवल्य है। तो ये क्वेश्चन वीडियो परी में भी पूछा जा चुका है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे एग्जाम एसएससी वगैरह जो वनडे एग्जाम से या फिर
आरआरबी वगैरह सारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो अग्निवल्य या फायरिंग ऑफ द पैसिफिक है वो किस प्रशांत महासागर में या किस सागर में स्थित है, तो ध्यान रखना है प्रशांत महासागर के तट के चारों ओर आपको ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की, इसको अग्निवल्य बोलते हैं। परिमेखला होती है ये सारी, इसके चारों ओर ये ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, उसकी वजह से ऊपर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई जैसे कोई अग्निवल्य बना हुआ हो। नेक्स्ट है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी आपको मैं बता चुका हूँ। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जिसमें अभी कोई उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन कभी भी स्फोट हो सकता है, संभावना है। अब देख सकते हो आप, पहली है विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है क्राकाटोवा ज्वालामुखी। क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सुंडा जलडमरू में स्थित है कि ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारे एग्जामों में भी देखा होगा पहले। ये फ्यूजियामा है, ये जापान में स्थित है कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है मेन ज्वालामुखी फिलीपींस देश में स्थित है कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो आपको इनके ये ज्वालामुखी के नाम और ये किस क्षेत्र में या फिर कौन से देश में स्थित है उनको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू, फ्यूजियामा जापान, मेन फिलीपींस में स्थित प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। नेक्स्ट शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वो है जिनमें उद्गार होने की न तो कोई संभावना है और नहीं कुछ समय से, बहुत सारे समय से इसमें न कोई उद्गार हुआ है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है कोहा सुल्तान और देमवंद, ये दोनों ही ईरान में स्थित शांत ज्वालामुखी है। पोपा ज्वालामुखी के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। पोपा एक पर्वत का नाम भी है और वहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसका नाम पोपा ज्वालामुखी है, यह म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका में है, अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित एक ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन रीट में या फिर एसएससी में वगैरह बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक ज्वालामुखी है। तो आपको इनके नाम और इनके देश का नाम याद रखना है। कोवा सुल्तान, देमवंद दोनों ईरान की है, पोपा म्यांमार में स्थित है, किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। अब कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं ज्वालामुखियों के बारे में। तो पहला है कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत सागर के तटीय भागों में पाया जाता है। प्रशांत में पूरी जो परिमेखला बनी है उसको अग्निवल्य या फायरिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप के तटों पर पाई जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर पाई जाती है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के टच में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये एक ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर ज्वालामुखी के समय ही निकलने वाला कोई पदार्थ होता है या फिर ये क्रिया होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जो ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है वो बहुत फेमस है, ये यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। नेक्स्ट है धुआरे। ये क्वेश्चन आपने वीडियो एग्जाम में भी देखा होगा कि झार धुआरू की घाटी कहाँ पर स्थित है, या फिर जो कटमई पर्वत है, कटमई ज्वालामुखी है, उसका अन्य नाम क्या है? झार धुआरू की घाटी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। जो अलास्का शहर है यूएसए का, उसके कटमई पर्वत को झार धुआरू की घाटी भी कहा जाता है, या फिर ये कटमई ज्वालामुखी है उसको झार धुआरू की घाटी भी कहा जाता है। ईरान का कोहा सुल्तान द्वारा और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का द्वारा प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, कि एक तो है जो व्हाइट द्वीप का द्वारा है वो कहाँ स्थित है? वो न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड की कौन सी खाड़ी में? प्लेंटी खाड़ी में स्थित एक द्वारा है। दूसरा कोहा सुल्तान हमने ऊपर भी पढ़ा था। कोहा सुल्तान और देववन दोनों ही ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। तो ये दोनों, इनके द्वारे भी दोनों के बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। तो ये थोड़ा याद रखना। ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपेक्सी है। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित एक ज्वालामुखी है। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ओजस डेल सालाडो। ये एंडीज पर्वतमाला का एक हिस्सा है, वहाँ पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ओजस डेल सालाडो है। और ये कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला के अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट चलना, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? एंकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एक ज्वालामुखी है एंकिंगुआ। वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। इनका थोड़ा ध्यान रखना। वो ऊपर वाली थी वो सक्रिय ज्वालामुखी थी और ये विश्व से ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी कौन सी है? एंकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है नारकोंडम ज्वालामुखी और बेरन ज्वालामुखी। ये दोनों आपको पता है भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बेरन। जो बेरन ज्वालामुखी है वो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वो स्थित कहाँ है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत की दो है, नारकोंडम और बेरन ज्वालामुखी, ये याद रखना।
माउंट एरबुस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकल सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? माउंट एरबुस ज्वालामुखी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, माउंट एरबुस है ज्वालामुखी, पूछ सकते हैं आपको कौन से महाद्वीप में है, फिर अंटार्कटिक महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरबुस ज्वालामुखी। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत जोड़े हैं, आप देख सकते हो। ओजस डे सडाल, ये कहाँ है? अर्जेंटीना में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपने पहले भी पढ़ा था, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला का ही हिस्सा है। दूसरा है कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। तीसरा है लश्कर कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। नेक्स्ट है पोपोकेटापेटल कहाँ स्थित है? ये मेक्सिको में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है मोनालिया कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो आप इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपको मैंने ऊपर भी करवा दिया है, स्ट्राम्बोली, किलायू, विसुवियस वगैरह, इसको आप एक साथ याद करने के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आज हमने ये ज्वालामुखी के टॉपिक को विस्तार रूप से देखा, और आपको मुख्य रूप से ये ज्वालामुखी के टॉपिक में ज्वालामुखियों के नाम, ये किस प्रकार की है, शांत है, प्रक्षुब्ध है, या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है, या फिर इनके एक कहाँ पर स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है, या फिर कौन से देश में स्थित है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार हम वीडियो एग्जाम या फिर रीट एग्जाम हो, या फिर एसएससी की, या फिर कोई भी आरआरबी की वनडे की एग्जाम हो, उनसे संबंधित जिनमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सारे टॉपिक करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल द 5 क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।